Good morning and welcome back to the training and development in HRM lecture. Today we are going to talk about career development and ये हमारे लिए in general topic भी है, counseling topic भी है और एक developmental topic है और हमारे syllabus के हिसाब से थर्ड टॉपिक है और इसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 2 को कंप्लीट करता है। तो जब आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो वी विल कंप्लीट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम का मॉड्यूल नंबर 2 एंड नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब हम कंडक्ट करेंगे तब हम मॉड्यूल नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे भी तीन टॉपिक्स है। एक तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, सेकंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है एंड थर्ड प्रोग्राम्स एंड मेथड्स इम्पोर्टेंस इवेलुएटिंग अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये तीन चीज हमें देखना है मॉड्यूल नंबर 3 में। तो चलिए मॉड्यूल नंबर 2 को खत्म करने की शुरुआत करते हैं। सो करियर एंड करियर डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज, व्हाट इज करियर? करियर इज नथिंग बट अ पर्सन्स कोर्स और प्रोग्रेस थ्रू लाइफ। एक इंसान का जो लाइफ कोर्स होता है, एक प्रोग्रेस होता है थ्रू आउट द लाइफ, उसे हम करियर कहते हैं। It is also pertaining to his occupational or profession that usually involves a special training or formal education and is considered to be a person's life work. और करियर को हम किसी पर्सन्स के ऑक्यूपेशंस को या प्रोफेशंस को भी करियर कहते हैं, जहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, कुछ फॉर्मल एजुकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और जब उस पर्सन्स के लाइफ वर्क को हम कंसिडर करते हैं उसे हम करियर कहते हैं। अब ये करियर के साथ डेवलपमेंट जब वर्ड ऐड होता है तो वो हो जाता है करियर डेवलपमेंट। तो करियर डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड इम्प्रूविंग स्किल्स। ठीक है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। जहां भी डेवलपमेंट वर्ड दिखाई दे आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एकेडमिक्स डेवलपमेंट हो, करियर डेवलपमेंट, जहां पे भी डेवलपमेंट का वर्ड दिखे आपको तो बस याद रखना कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक को डेवलपमेंट इकोनॉमी नहीं कहा जाता बिकॉज वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। इधर योर इकोनॉमी इज डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड। सो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे हम वो करते हैं, लेकिन जब सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है और वो ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पे हम नॉलेज गेन करते हैं, कुछ स्किल्स इम्प्रूव करते हैं और इंडिविजुअल्स को अपने करियर प्लान को एस्टैब्लिश करने में मदद मिलता है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि 10th तक आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपने अपने स्किल सेट के बारे में ध्यान नहीं दिया, आपको कौन सा करियर सेलेक्ट करना है उस बेस पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपको कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करने हैं आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो करियर प्लान आपने नहीं किया बेसिकली। तो करियर डेवलपमेंट एक अपॉर्चुनिटी देता है और हम लोग जब भी 10th में एग्ज़ाम लिख कर आते हैं तो बहुत सारे करियर डेवलपमेंट के जो आउटलेट्स है वो शुरू हो जाता है, उनका मार्केटिंग शुरू हो जाता है 10th के और 12th के एग्जाम्स के बाद। क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है। सो करियर डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है? एक, टुडेज जनरेशन स्टूडेंट्स कैसे है? एक तो वो कभी प्लान नहीं करते फ्यूचर का। ठीक है, करियर डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, हमने कल के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले साल के बारे में क्या सोचेंगे या फिर आने वाले 5 सालों के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए हर इंटरव्यू में बीइंग एन एचआर पूछा जाता है कि व्हाट्स योर लाइफ गोल और वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स और इन कमिंग 5 इयर्स। तो फ्यूचर प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब हम फ्यूचर प्लान एकेडमिक्स के तरफ से नहीं करते, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, तभी जाके हमें करियर डेवलपमेंट करके कोई चीज़ है, कंसेप्ट है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और करियर डेवलपमेंट इसलिए भी चाहिए बिकॉज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्राउड को फॉलो करते हैं। ठीक है? हम क्राउड को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया तो पेरेंट्स बोलेंगे कि ठीक है चल, अभी आपके दोस्त ने कॉमर्स लिया है तो आप भी कॉमर्स ले लो। बट शायद ऐसा हो सकता है कि आप आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो। आप आर्ट्स में एक बार जाओगे तो आप आर्ट्स में शायद माहिर हो जाओगे। साइंस भी हो सकता है आपका एक अच्छा सब्जेक्ट, जहाँ पे आप और बहुत अच्छे से अपने
नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्राउड फॉलो करते हैं, और क्राउड जब फॉलो करते हैं तो हम करियर डेवलपमेंट नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं क्राउड डेवलपमेंट, क्राउड कहाँ जा रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। देन चूज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। क्राउड इज डिफरेंट। क्राउड में मतलब कैसा है, क्लास में आपके 40 बच्चे हैं, 40 में से 20-25 लोगों ने कॉमर्स लिया, और 10 लोगों ने साइंस लिया, और 5 लोगों ने बोला कि यार कॉमर्स में ही एडमिशन मिलेगा, इसलिए हम कॉमर्स ले रहे हैं, हमारे मर्जी से नहीं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है, क्राउड जो है, वो कॉमर्स का है, तो आपने भी कॉमर्स ले लिया। लेकिन जो चूज बाय इन्फ्लुएंस होता है ना अदर्स, वो हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से होता है और हमारे तरफ से भी होता है। बिकॉज हम स्कूल्स तक, समझिए 5th 6th से लेके हमारी किसी फ्रेंड के साथ दोस्ती हो जाती है, और 10th के बाद ऐसा एक मौका आता है कि इधर आप सेम कॉलेज में जाओ और अलग अलग स्ट्रीम हो, तो भी दोस्ती टूटने के चांसेस है। तो दोस्ती के चक्कर में और हमारे जो लाइफ गोल्स है उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर हमारे दोस्त जो है उनके बेनिफिट्स के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे लेवल पे हो। जब पेरेंट्स लेवल की जब बात करेंगे हम लोग, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड के बच्चे ने कॉमर्स लिया है और वो बहुत ही होशियार है, वो पढ़ाई करता है, तो तुम भी कॉमर्स ले लो। सेम गोज विथ साइंस, सेम गोज विथ आर्ट्स। किसी को अगर इंजीनियरिंग बनवाना है तो वो साइंस पर लेकर जाएंगे कि आपको तो इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग का काम करना है, तो साइंस ले लो। तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा करियर डेवलपमेंट क्या होगा, हमारा जो करियर है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हम बस ये देखते हैं कि भाई कैसे हमारे किसी दोस्त ने अपने लाइफ को सेट किया, तो हम भी उसी रास्ते चलेंगे। तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। देन एक्सेप्ट द पेरेंट्स वर्डिक्ट डिसीजन बाय फोर्स। तो जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स ने कहा कि आपको इंजीनियरिंग ही बनना है, इंजीनियरिंग की कोर्स ही करनी है, उसके बाद नौकरी मिले नहीं मिले वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो 5 सालों में जब तक इंजीनियरिंग करते हो, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और शायद इंजीनियर्स की उतनी रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी, यू नेवर नो। लेकिन हमने वर्डिक्ट दे दिया है बीइंग पेरेंट कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो करोगे। हमें बाकी कोई चीज़ पता नहीं, ना आपके इंटरेस्ट की हमें कोई फ़िक्र है, ना आपके टैलेंट की, ना आपके स्किल्स की। बस वर्डिक्ट दे दिया और वो डिसीजन बाय फ़ोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने करियर डेवलपमेंट नहीं देखा, हमने यहाँ पे कोई करियर ऑप्शंस नहीं देखे, हमने अपने आप को स्क्रूटिनी नहीं किया कि हम कौन से स्ट्रीम के लिए सूटेबल है। देन गेट टेम्प्टेड बाय करंट ट्रेंड्स। अब कई बार ऐसा हो जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है। तो एक 15-20 साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि सब लोग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे थे, सीए का कोर्स। तो अपनी पढ़ाई करते-करते और हज़ारों लाखों लोगों ने सीए का कोर्स जॉइन किया, बिकॉज़ डिमांड बहुत था उस समय उस कोर्स को, वैकेंसीज़ बहुत थी। लेकिन एक 5-6 साल, 10 साल के बाद इतने सारे लोग सीए बन गए कि सीए लोगों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो वैकेंसीज़ थी वो फुल हो गई, और एक-एक सीए अगर 10 साल भी काम कर ले तो 10 साल बाद फिर से वो रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद सीए के बाद एक दौर चला जहाँ पे एमबीए वालों की बहुत डिमांड चली, कॉर्पोरेट में एमबीए वालों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई अच्छे पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन के बाद अब हम सीए नहीं करेंगे, हम एमबीए करेंगे, बिकॉज़ इट इज़ अगेन अ नीड ऑफ एन आवर और नीड ऑफ एन इंडस्ट्री। तो आप करंट ट्रेंड से कई बार टेम्प्टेड हो जाते हो, आप अपने करियर डेवलपमेंट या करियर प्लान नहीं करते हो, करियर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, इसलिए हमें कई बार लाइफ में एक डेस्टिनेशन जो बोलते हैं वो नहीं मिलता है, और हम भटकते रहते हैं पूरे करियर पर। देन जंप इनटू एनी करियर। हम क्या करते हैं ना, कोई भी करियर में जंप इन करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा करियर, अभी हमने 10th किया, 10th के बाद मुझे क्या लेना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। कॉमर्स लेंगे तो कहाँ पे जाएँगे, साइंस लेंगे तो कहाँ पे जाएँगे, और आर्ट्स लेंगे तो कहाँ पे जाएँगे। ये एक होता है करियर प्लान। हम वो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जंप करते हैं। 10th हो गया, डिसाइड करने के लिए मौका नहीं है, तो चलो गूगल कर लिया, 2 मिनट में हमने देख लिया, साइंस बहुत हार्ड है, आर्ट्स में बहुत बोरिंग है, पढ़ना पड़ता है, तो कॉमर्स ठीक है, कैलकुलेशंस है, कर लेंगे, सह लेंगे, ठीक है। हम जंप कर लिए। उसके बाद भी आप सोचो कि कॉमर्स में यार अकाउंटेंट का ही जॉब मिलता है, तो ऐसा नहीं है, कॉमर्स में और बहुत सारे जॉब है। कॉमर्स करने के बाद आपने किसी और फील्ड में ले लिया, आप बोले कि कॉमर्स किया है तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं।
तो आप मार्केटिंग का जॉब ले लेते हो ग्रेजुएशन के बाद कॉमर्स करके, ठीक है। प्लेन बीकॉम की बात कर रहा हूँ, अगर आप बीएमएस स्पेशलाइजेशन कुछ कोर्स करते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, तो वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो आप प्लान करके अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि कई इंस्टीट्यूट्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एचआर या फिर फाइनेंस, सॉरी, मार्केटिंग या फाइनेंस लेते हैं, एचआर में कोई जाता नहीं है ज़्यादा। तो टीचर्स भी कोई एक आध स्टूडेंट होगा कि नहीं हमको एचआर चाहिए, तो उसे कन्वर्ट करते हैं, या तो तुम फाइनेंस लो या मार्केटिंग लो। तो आप उन दोनों में से कोई ना कोई एक करियर को सेलेक्ट करते हो और बोलते हो कि चलो ठीक है, एचआर नहीं सही, फाइनेंस या फिर मार्केटिंग, तो फाइनेंस थोड़ा टफ लग रहा है तो मार्केटिंग ले लेते हैं। अगेन यू जंप इनटू एनी करियर, कोई भी करियर में आप जंप करते हो, आपकी कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होती है, पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन नहीं होती है, आपका करियर डेवलपमेंट या करियर प्लान नहीं होता है। देन लैक ऑफ मोटिवेशन है, फेल टू डिस्कवर देयर लाइव्स एंड लाइफ इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, हम अपने लाइफ को डिस्कवर करने में फेल हो जाते हैं, और मोटिवेशन हमें तो होता ही नहीं है, बिकॉज इधर वी आर फॉलोइंग द क्राउड, हम किसी और से इन्फ्लुएंस्ड है, या पेरेंट वर्डिक्ट है, या करंट ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं, या फिर कोई भी करियर में हम घुस जाते हैं और वो उसे परस्यू कर लेते हैं। अब करंट ट्रेंड की जब बात करते हैं, करंट ट्रेंड में हम हमारा फोकस को लॉस करते हैं, ठीक है? हम फोकस नहीं करते कि हमें करना क्या है, बस ट्रेंड आ गया तो चलिए चल लेते हैं इसी ट्रेंड में, कोई फोकस नहीं है, बस कोर्स करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या होगा। देन एफर्ट्स टू इंक्रीज क्वांटिटी, हम क्या करते हैं, हमारे क्वांटिटीज पे ध्यान देता है कि कितने लोगों ने इस करियर में एडमिशन लिया, इस करियर को परस्यू करने के लिए एडमिशन लिया। तो न्यूज़ में आता है कि 10 लाख लोगों ने सीए का फॉर्म भरा, 15 लाख लोगों ने एमबीए का फॉर्म भरा, सीईटी का फॉर्म भरा, और वो नंबर्स देख के हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब करंट ट्रेंड में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो ज़्यादा फिट होगा साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, और जो सिर्फ ऐसे ही जंप इन हो गया करियर में, बाय फोर्स आ गए हैं या फिर बाय क्राउड फोर्स आ गया है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज़ मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि हमें करना क्या है। लेकिन करंट ट्रेंड में हम क्या करते हैं, लेस इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स, टीचर्स एक्सेट्रा। करंट ट्रेंड में हम सोचते नहीं कि हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, हमारे टीचर्स क्या बोल रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कितने लोगों ने इस ट्रेंड में भाग लिया, कितने लोग इस ट्रेंड को परस्यू कर रहे हैं, और मैं भी उसका एक भाग बनना चाहता हूँ। और जब आप करंट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो आपका जो ड्रॉप आउट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बिकॉज़ एक समय था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरिंग के लिए लोग, बहुत सारे लोग जाते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर भी 10 साल तक परस्यू करके हार मान जाते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में 6-7 साल में ही वो हार मान जाते हैं, और जब उनका जो केटीज़ है, 80 केटीज़ या फिर जो बैकलॉग है, वो क्लियर नहीं होता, और वो क्लियर करते-करते वो ड्रॉप हो जाता है कि अब हमसे ना हो पाए। देन क्वालिटी जो है इन सारे प्रोडक्ट्स का या स्ट्रीम का, वो हम लोग नहीं देखते। हम सिर्फ चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लोथिंग, कि हमें हमारे लाइफ में कितने अच्छे क्वालिटी का खाना मिल रहा है, कितने अच्छे क्वालिटी का कपड़ा पहनने मिल रहा है, या फिर कितने अच्छे क्वालिटी के सोसाइटी में हम रह रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन हम नहीं देखते। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज़ एक तो नंबर ऑफ परसेंटेज, सेकंड हमारे पास क्या वो स्किल है? क्या मेरे पास 75% मार्क्स कल्याण में रहते लाने के बाद, क्या मैं मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट रीजन में या फिर मुंबई रीजन में कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के कैपेसिटी में हूँ? तो हम पहले वहाँ पे एक डिमोटिवेट हो जाता है खुद से ही, कि यार नहीं यार, 75% मार्क्स ठीक है, बट नहीं, ठीक है। तो हम नहीं आगे बढ़ते। हम यही देखते हैं कि कल्याण डोंबिवली में नज़दीक से नज़दीक कौन-सा अच्छा कॉलेज है। तो हम हमारे क्वालिटी जो है एजुकेशन को नहीं देखते। इंक्रीजिंग कंपटीशन है, और क्वांटिटी जो है वो बढ़ते रहता है, और एमलेस प्रोसेस है। करंट ट्रेंड में जब हम घुस जाते हैं किसी भी चीज़ को नहीं देखते हुए। नाउ हू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस? ऐसे एमलेस लाइफ, एमलेस या फिर करियर प्लान ना करते हुए ऐसे जंपिंग करते जाना, इन्फ्लुएंस करते जाना, क्राउड के साथ आगे बढ़ना, ये सब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर करंट ट्रेंड को फॉलो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, अलग-अलग फैक्टर्स है, और उसके लिए अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की। सबसे पहले तो स्टूडेंट देमसेल्व्स, बिकॉज़ अगर आपको फोर्स हो रहा है, आप फाइट बैक नहीं करते हो,
आप अपने इंटरेस्ट को नहीं बताते हो, तो आपकी सबसे पहले गलती, चाहे वो बाय फ़ोर्स हो, बाय इन्फ्लुएंस हो, या फिर बाय ट्रेंड आप अपने करियर को सेलेक्ट कर रहे हो। आपने कलेक्ट किया है, आपने उसको चुना है, आपने सेलेक्ट किया है, तो स्टूडेंट होने के नाते आप खुद दोषी हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने डिसीजन का। देन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स होता है, बिकॉज़ कुछ पेरेंट्स पढ़े-लिखे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, पढ़े-लिखे और नहीं भी, बिकॉज़ उन्हें समझ में नहीं आता, उनका भी एजुकेशन जो है बीच में रुक जाता है। तो ऐसे जो कैटेगरीज़ के पेरेंट हैं, तीनों कैटेगरीज़ के पेरेंट अपने-अपने सोसाइटीज़, अपने-अपने जो आजू-बाजू में लोग हैं, नेबरहुड है, उनके हिसाब से वो कहीं न कहीं आपको कुछ डिसीज़न बाय फ़ोर्स या फिर बाय कन्विंस आपको करते हैं कि यार आपको ये कोर्स करना चाहिए और लाइफ़ में आपको ये गोल मिलेगा फाइनली अगर आप मेहनत करोगे। तो कई बार रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स भी हो जाते हैं। टीचर्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स अपना पढ़ाई करवाने का काम करते हैं, वो आपको कभी करियर गाइडेंस नहीं देते, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। एक तो वो बचे रहते हैं कि कोई गलत डिसीज़न ना ले हम किसी बच्चे के लाइफ में। दूसरा, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कुछ टीचर्स को कि आपने ऑलरेडी अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। सेकंडली ऐसा हो सकता है कि हम कितना भी इनको कहें, वो सुनने वाले नहीं हैं। अगर समझो मैं आपके पूरे क्लास को ये कहूँ कि पूरे क्लास के बच्चों को एटलीस्ट 90% लोगों को तो आना ही है। कुछ एक आध रीज़न की वजह से बच्चा नहीं आ पाता, इंटरनेट इश्यू हो, फैमिलीज़ इश्यू हो, कोई काम आ गया। तो आप जितने भी बच्चे हैं, आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी फ़ॉलो करना है रोज़ सुबह उठ के और अपने करियर को बीइंग एन एचआर, अब आपने एचआर स्पेशलाइज़ेशन लिया है, तो उसको घर में बैठे-बैठे कॉर्पोरेट लाइफ़ को कैसे फ़ॉलो कर सके या फिर कॉर्पोरेट में क्या होता है, वो मैं आपको इनपुट दूँगा और बस आपको वो फ़ॉलो करना है। ठीक है? कुछ इंस्ट्रक्शन दूँगा, वो आपको फ़ॉलो करना है, सो दैट आप डायरेक्टली जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो सामने वाले को लगेगा कि ये रेडी एचआर है, इसको नॉलेज है। इस जो लड़का है, लड़की है, इन्हें नॉलेज है, हमें और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा मैं आपको रेडी करूँगा ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। तो आप में से बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे और हाँ बोलने के बाद क्या होता है 10 दिन, 5-6 दिन, 3-4 एक्टिविटीज़ के बाद 50 बच्चों में से 40 रेडी रहते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में 30, फिर बाद में 15, फिर 10, फिर 2, फिर 1, फिर वो एक बोलता है कि यार मैं क्यों करूँ? सो इसी रीज़न की वजह से सारे टीचर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन जो आपको करियर गाइडेंस देते हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज़ वो भी ट्रेंड के हिसाब से जा सकते हैं या फिर वो भी आपके जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स को नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि 5 साल में ये जो स्ट्रीम है वो बहुत आगे बढ़ेगा, तो आप इसमें जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एचआर करके टूरिज़्म में भी काम करते हैं। सो मेबी टीचर्स के गाइडेंस की वजह से हो सकता है, सो वी टीचर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। देन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ देम, स्कूल्स में भी करियर गाइडेंस होता है 10th के बाद, तो मेजॉरिटी ऐसा है कि स्कूल में आपको शायद गलत काउंसलिंग दे। कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने कोर्स को सेल करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स बढ़ाने के लिए आपको गलत काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? देन सोसाइटी इज़ आल्सो अ पार्ट। सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि फूफा की लड़की ने कुछ पढ़ाई किया है, चाचा के लड़के ने कुछ पढ़ाई किया है, मामा के लड़के-लड़की ने कुछ पढ़ाई किया है, मेरे कज़िन भाई ने कुछ पढ़ाई किया है, तो ओवरऑल उसको कंसिडर करते हुए मैं भी ये लूँगा। अब मैंने ऐसा देखा है कि एक फैमिली है जहाँ पे सभी डॉक्टर्स हैं, एक जॉइंट फैमिली है, 3 भाई है वो, तीनों डॉक्टर हैं, अलग-अलग फील्ड में हैं और उनके वाइफ़्स भी तीनों डॉक्टर्स हैं। अब घर में 6 डॉक्टर हो गए, उनके बाद उनके जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो भी धीरे-धीरे क्या हो गए डॉक्टर की तरफ बढ़े। तो अगर तीनों के एक-एक भी बच्चे समझ लें तो और अगर 3 डॉक्टर आ गए, ठीक है? तो उनके जो फैमिलीज़ होंगे फिर आगे, वो भी डॉक्टर ही देखेंगे, बिकॉज़ दोनों फादर-मदर डॉक्टर है, तो हम भी उसी ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे। सो सोसाइटी है ये। अब ये फैमिली को देखकर हम क्या कहेंगे कि देखो पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो हमारे घर में मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, मैं टीचर हूँ तो तुम्हें टीचर बनना है। ये फैमिली को हम ऐसे आगे बढ़ाएँगे। सो सोसाइटी गिव्स एन इम्पैक्ट और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। देन गवर्नमेंट भी एक अपना काम करती है। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कीम्स देती है, ठीक है?
और वो स्कीम के चक्कर में हम लोग अपने पढ़ाई को आगे कहीं और लेकर जाते हैं। ठीक है, देन पीपल हु हैव नॉलेज, पीपल हु अचीव्ड सक्सेस बट फॉरगॉट अदर्स, पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स फॉर गुड। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है, ये स्पेसिफिक है गवर्नमेंट तक का, और उसके बाद अनस्पेसिफिक कैटेगरीज है जिनके पास नॉलेज है। कुछ लोगों ने कुछ सक्सेसफुल सक्सेस को अचीव किया लेकिन वो दूसरों को भूल गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, जैसे कि वो संदीप माहेश्वरी जी है, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में इन्फ्लुएंस करता है, पता नहीं किस तरीके से करता है, बट लाखों हजारों लोग वो वीडियोस देखते हैं। और हम यहाँ वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं तो 3-4 बच्चे देखते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वैसे ही है। सो व्हाट देन डू वी डू? अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबल है और करियर डेवलपमेंट नहीं है, करियर प्लान नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो हमें करना क्या चाहिए? सो व्हाट डू यू डू, और व्हाट डू यू वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? ये हमारा मेन मुद्दा है कि आपने अगर कुछ प्लान नहीं किया है तो पूरी जिंदगी आप करोगे क्या? कुक बनोगे, शेफ बनोगे, दीवारें बनाओगे कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके, साइंटिस्ट बनोगे, टीचर बनोगे, स्पोर्ट्समैन बनोगे, ठीक है, या पेंटर या आर्टिस्ट बनोगे, क्या बनोगे? आपको बनना क्या है? तो वो बनना क्या है, अगर मुझे आंसर चाहिए तो क्वेश्चन आता है, व्हाई सेलेक्ट अ करियर? सो वी हैव बीन क्रिएटेड यूनिक। सेलेक्ट क्यों करना है करियर को? बिकॉज हर इंसान यूनिक है। हम बोलते तो है कि वी बॉर्न ओनली वंस, लेकिन कई बार शास्त्रों में लिखा है कि आपके 7 जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होगा। सो बेसिकली थियोरेटिकली जब हम लोग आंसर्स लिखेंगे तो हम यही लिखना है कि वी आर बॉर्न ओनली वंस। वहाँ पे लिखना नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ठीक है, सो वी बॉर्न ओनली वंस, वी स्पेंड ऑलमोस्ट 40 इयर्स ऑन आवर वर्क। 40 साल लग जाता है, बिकॉज 20-22 साल में आपका पढ़ाई हो जाता है, 23-24 साल में आपकी नौकरी लग जाती है, और 60 साल जब आते हैं तो आप अपने काम को रिटायर देते हो 60 इयर्स में। सो टोटल ओवर 80,000 आवर्स का आप पूरा काम करते हो, और देन आस्क योरसेल्फ हाउ यू विल स्पेंड दिस 80,000 आवर्स बिफोर यू डाई। सो 80,000 घंटे जो है आपके लाइफ के, वर्क लाइफ के, पर्सनल लाइफ को छोड़कर, तो सेलेक्ट जब करोगे करियर को तो आपको ये देखना है कि जिंदगी का जो 80,000 घंटे है वो कौन से करियर में मुझे बिताने हैं। इसी रीजन के लिए हमें एक अच्छा करियर देखना है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे काम हो गया, 1 हफ्ते का काम हो गया तो मेरा करियर सेट है। देन करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एक, जहाँ पे हमें अपने आप को डिस्कवर करना पड़ता है, अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है, हमें अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, हमारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेके हम एक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद हमें फिर उस एक्शन को या फिर उस डिसीजन को इवैल्यूएट करना है। एंड देन वो डिसीजन गलत हुआ तो फिर से अपने लाइफ को या अपने आप को डिस्कवर करना है कि एक और क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो ये है हमारा करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले अपने आप को जानते हैं, फिर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर डिसीजन ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, फिर उसमें आप एक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस ले लिया, डिसीजन हो गया कि साइंस लेना है, आपने साइंस में एडमिशन किया, 12th पास नहीं हो पा रहा है आपसे, आपने इवेलुएट किया, यार गलत हो गया साइंस लेकर, चलो फिर से कुछ और देखते हैं कि सर कोई ऑप्शन है क्या कॉमर्स में जाने का, साइंस तो नहीं हो पा रहा मेरे से। फिर आपने ऑप्शन ले लिया, एक्सप्लोर किया, फिर आपने डिसीजन लिया कि कॉमर्स फाइनल है, फिर कॉमर्स में आपने कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कॉमर्स लिया, वहाँ पे अकाउंट्स आ गए, ओ माय गॉड फाइनल अकाउंट तो हमें जम ही नहीं रहा, बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं रही है हमारी, ये भी गलत स्ट्रीम है। तो फिर आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, और उम्र ऐसी हो जाएगी कि पढ़ाई करने के लायक नहीं है, और पढ़ाई करने से कोई हमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा, तो चलिए हम नौकरी करते हैं। इस तरीके से हमारा जो करियर प्रोसेस मेकिंग है, करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता है। अब डिस्कवरिंग योरसेल्फ में हमारे इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, पर्सनैलिटी क्या प्रेफ़र करती है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। और 3 करियर जो है जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चुनना है, बिकॉज़ 3 में से एक आप सेलेक्ट करोगे केपीसी टाइप, और वो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद 3 मेजर कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है, ताकि उन 3 में से कहीं न कहीं तो आपको
एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकती कि मुझे 75% मिला है और मुझे मीडिया में जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो मास मीडिया के लिए मैंने सेंट ज़ेवियर्स में एप्लीकेशन डाला और कहीं नहीं डाला, तो 75 तो वहाँ का 5वें छठे लिस्ट में भी परसेंटेज नहीं आता है। तो फर्स्ट लिस्ट ही उनका कोई 95-90 के ऊपर होता है। तो इसलिए आपको 3 करियर को इंटरेस्ट एज़ अ सेलेक्ट करना है, उसमें से एक आप फाइनलाइज़ करोगे और 3 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपको ऑप्शंस मिले। देन आप एक्सप्लोर करोगे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है और जो आप इंडिविजुअल अ, अपने आप को कैसे हेल्प करोगे, आपने जो कॉलेज है करियर ऑप्शंस को जो चुना है, वो किस तरीके से चुना है, उस इन्फॉर्मेशन को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इन डिटेल उसमें चर्चा करोगे आप अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। देन स्टेप 2 में आप जो एक्टिविटीज़ है, जो आपको डेवलप करने के लिए, आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ज़रूरत है, जो क्लासेस है वो आप ढूँढोगे, आप पढ़ाई करोगे उससे रिलेटेड और फिर जो भी इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ है या फिर जॉब शैडोइंग है, इंटर्नशिप है, सर्विस लर्निंग है, सिविक ऑनर्स है, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम कैसे ले सकते हैं, ऐसा आपको सवाल आता है। देन वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाता है बिकॉज़ जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। हमें लगता है कि शेफ़ का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, शेफ़ को तो आराम ही आराम मिलता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन जब आप होटल में जाओगे ना, आपको 5 मिनट में 10 ऑर्डर मिलेंगे और वो 10 ऑर्डर को आपको 15 मिनट में, 20 मिनट में कंप्लीट करना है। तो एक इंसान क्या-क्या करेगा, इसलिए उसको असिस्टेंट शेफ़ भी लगे रहते हैं और मेन शेफ़ आपको सिर्फ़ ऑर्डर देंगे, इसमें ये चीज़ डालो, वो डालो, लेकिन वो भी बहुत ही हेक्टिक काम है। सो जियो उस ज़िंदगी को, एक्सप्लोर करो और डिसीज़न लो कि टाइम और एनर्जी जो है हमारा कितना जाएगा और कितना मैं अपने करियर को सीरियसली लेता हूँ और हमारा जो टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट है, वो किस करियर में मुझे देना है। हू इज़ पार्ट ऑफ माय सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प मी इवैल्यूएट द प्रोस एंड कॉन्स। मेरे इस डिसीजन को कौन इवैल्यूएट करेगा? मैं खुद इवैल्यूएट करूँगा तो शायद गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने जो करियर चुना है हमारे लिए वो सही सूटेबल होता है और जो हमारे टॉप प्रायोरिटीज़ है, वो हम कंसीडर करते हैं हमारे डिसीजंस के लिए, लेकिन हमारे जो कॉन्स हैं, हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम नहीं देखते। स्टेप 4 में हमें उस रिलेटेड एक्शंस लेना होता है बिकॉज़ हमने सेलेक्ट कर लिया करियर और अब मेरे जो स्ट्रेंथ है उनको मैंने फ़ोकस कर लिया, बढ़ा लिया, अब मैं रेडी हूँ हमारे कॉलेज के लिए, कॉलेज स्पेशलाइज़ेशंस के लिए। और वन गोल जो है मेरे पास, जो मुझे लेना है और वो सेलेक्ट करना है इस डिसीज़न में, टेकिंग एक्शन में और हाउ कैन आई रीच इट? व्हाट एक्शंस कैन आई टेक नाउ? मैंने अगर एक गोल बना लिया, एक गोल सेट कर लिया, तो वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? और पहुँचने के लिए क्या-क्या मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे? और मेरे पास जो टैलेंट्स है, उसको कैसे डेवलप करूँगा थ्रू क्लासेस या फिर आउटसाइड एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी एक्शन मैं लूँगा। अगर मुझे गिटार या म्यूज़िक में पसंद है, तो म्यूज़िक के लिए एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्टेप 5 में इवैल्यूएट करना है हमें हमारे डिसीज़न्स को। ठीक है, किस तरीके से हमने डिसीजन लिया, रियलिस्टिक ऑप्शन है कि नहीं है या फैंटेसी वर्ल्ड है। हमने जो प्रिवेंटिव मेथड्स देखे हैं, वो प्रिवेंटिव मेथड्स सही है कि नहीं, हमारे गोल्स को सूटेबल है कि नहीं है। मेरे इस सपोर्ट सिस्टम में मुझे कौन मदद करेगा, ठीक है, मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो करियर साइकिल कुछ इस तरीके से है, हमारा जो करियर प्लैनेट है, वो ये है कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, ठीक है, प्रिजर्वेंस होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए और अ पाथ दैट मेक्स सम ऑब्टेन हिज विशेस कोर्स जॉब एंड लोकेशन। एक ऐसा पाथ है जो बहुत सारे कम लोग फॉलो करते हैं और वो जब फॉलो करते हैं तो अपने कोर्स, अपने जॉब, अपने एक्शंस को भी वो हासिल कर लेते हैं। तो ये करियर साइकिल गाइडेंस 1 है। देन हाउ डू वी डिसाइड हमारे करियर्स को हम कैसे डिसाइड करें? सर कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए सूटेबल है? तो पहले अपने एबिलिटीज़ को जानिए। एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए कि क्या इस पर्टिकुलर कोर्स को मैंने चुना है या जॉब को मैंने चुना है तो सूटेबल है। इंटरेस्ट है आपका, नहीं है वो देख लिया और आपकी पर्सनैलिटी देख लीजिए। समझिए मैं 80 किलो का इंसान हूँ और मुझे पीटी ट्रेनर या जिम ट्रेनर बनना है, तो भैया बनने के लिए आपको पहले 40 तक आना पड़ेगा। 40 की जो कमर है उसे 28-30 तक लाना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। और उसके साथ-साथ अगर 40 कमर
40 इंच के कमर के हो और जिम ट्रेनर बनना है, पॉसिबल है, मुश्किल कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास मोटिवेशन है तो सही, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजों को कलेक्ट करते हुए, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी और मोटिवेशन को कंसिडर करते हुए हम जब एक फाइनल डिसीजन में आते हैं, वो है हमारा करियर चॉइस। और करियर चॉइस में साइकिल नंबर 2 है करियर प्लानट, करियर लाइफ सिस्टम, जहाँ पे हम एजुकेशन देखते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, विजन हमारा एक रहता है और खुद के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो करियर साइकिल 2 है, इट इज़ अ पाथ दैट लीड्स टू एडवांसमेंट एंड प्रमोशन इन लाइफ। जब आप खुद के बारे में सोचते हो और अपने लाइफ के हिसाब से सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आगे बढ़ते हो ना, तो आपका जो लाइफ है वो एडवांस हो जाता है और प्रमोशन आपको आराम से मिलते जाते रहती है। प्रमोशन ज़रूरी नहीं कि आपके ऑफ़िस प्रमोशन हो, बट एक पड़ाव जो है सोसाइटी में आपका नाम हो जाता है, पैसे कमाने लग जाते हो, फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है। तो अभी कुछ टिप्स हैं, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, अपने करियर को कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ है बेटर फैमिली लाइफ होना चाहिए, फैमिली में बहुत सारे अनबन होंगे तो मुश्किल है। नेशन को हेल्प करने वाला ऐसा कोई चीज़ करना चाहिए, डेवलप करना है हमारे स्किल्स को, मोटिवेटेड रहना है और प्लान जो है इंटेलिजेंटली करना है। रीडिंग इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है और जो भी आप करते हो नोट्स बनाते रहिए उस चीज़ का और देखते रहिए, इवैल्यूएट करते रहिए, ठीक है? और रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको नए-नए टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को आपको स्किम करके पढ़ना पड़ेगा, थॉरो रीडिंग होनी चाहिए कि इस एचआर कांसेप्ट में मेरे पास क्या है, या फिर हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है और फाइनली रिव्यू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप रीडिंग में डिक्रीज़ हो जाते हो, तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, जब आप पढ़ाई करते-करते रीडिंग खत्म करते हो, तो ज़्यादा लाउडली पढ़ने पे हम एक्चुअली टाइम अप हो गया है, सो चलिए ये टॉपिक एक्चुअली खत्म है। सो फाइनली रीडिंग स्किल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ मॉड्यूल नंबर 3 के लिए, ठीक है? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। सो वी आर वाइंडिंग अप द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।